हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के संध्याकालीन भागवतम कक्षा में स्वागत है। तो आज का भागवतम कक्षा हम जय राधा माधव से शुरू करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारि, यमुना तीरावनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा माधव राधा जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय 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 गुरुदेव जय जय निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। जैसे कि काफी दिनों से हम भागवतम श्रवण कर रहे हैं श्रीमान श्याम ऋषि प्रभु के मुखारविंद से, और प्रभु जी के प्रचेष्टा है कि अनइंटरप्टेड
चलता रहे। और हम अभी चतुर्थ स्कंद में पहुंच चुके हैं। हमारा चर्चा सत्र जो है चतुर्थ स्कंद के अध्याय 1 में अभी हम लोग हैं। तो जैसे कि कल के क्लास में प्रभु जी बता रहे थे कि जो मनु स्वयंभुव मनु और माता शत्रुपा, इनके जो पुत्रियां हैं, तो इनके जो वंशावली है उसके ऊपर ये पूरा अध्याय 1 आधारित है। तो इसलिए इस अध्याय का जो शीर्षक है, ये शीर्षक भी ये, वो मनु की जो पुत्रियां हैं उनके वंशावली के ऊपर ही इसका नामकरण किया गया है, और इसलिए इसका शीर्षक इस प्रकार है। तो प्रभु जी कैंटो 4 चैप्टर 1 श्लोक क्रमांक 42 तक श्लोक क्रमांक 42 तक कल चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम सोच रहे थे कि 43 से आगे चर्चा करने का, परंतु फिर हमने ये सोचा कि प्रभु जी अगर कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज ये जीनोलॉजिकल टेबल है, तो प्रभु जी का फ्लो में थोड़ा कंटिन्यूटी रहेगा, इसलिए प्रभु जी ही 43 से आगे कल चर्चा करेंगे। आज हम इस चैप्टर का जो एक इम्पोर्टेंट श्लोक है उसको हम पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, तो उसका परपट पढ़ेंगे, और फिर आज का जो मेन जो डिस्कशन है, जो टॉपिक है, वो हम देखेंगे कि श्रीमद् भागवतम का जो ग्लोरिफिकेशन श्री सनातन गोस्वामी के द्वारा किया है 5 श्लोकों में सनातन गोस्वामी जी ने किया है, उसको ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर 1 श्लोक टेक्स्ट 1। मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जङ्गिरे आकुतिर्दे बहुतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जङ्गिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जङ्गिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। Translation: Sri Maitreya said, Swayambhuva Manu begot 3 daughters in his wife Shatarupa, and their names were Akuti, Devahuti, and Prashuti. Purport: by His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. First of all, let us offer our respectful obeisances unto our spiritual master, Om Vishnupada, Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, by whose order I am engaged in this Herculean task of writing commentary on the Srimad Bhagavatam as the Bhaktivedanta purports. By his grace, we have finished 3 cantos already, and we are just trying to begin the 4th canto. By His divine grace, let us offer our respectful obeisances unto Lord Chaitanya, who began this Krishna conscious movement of Bhagavat Dharma 500 years ago. And through His grace, let us offer our obeisances to the 6 Goswamis, and then let us offer our obeisances to Radha and Krishna, the spiritual couple who enjoy eternally in Vrindavan with their cowherd boys and damsels in Brajabhumi. Let us offer our respectful obeisances to all the devotees and eternal servitors of the Supreme Lord. In this 4th canto of Srimad Bhagavatam, there are 31 chapters, and all these chapters describe
the secondary creation by Brahma and the Manus. The Supreme Lord himself does the real creation by agitating his material energy, and then by his order, Brahma, the first living creature in the universe, attempts to create the different planetary systems and their inhabitants, expanding the population through his progeny, like Manu and other progenitors of living entities, who work perpetually under the order of the Supreme Lord. In the first chapter of this fourth canto, there are descriptions of the three daughters of Swayambhuva Manu and their descendants. The next six chapters describe the sacrifice performed by King Daksha and how it was spoiled. Thereafter, the activities of Maharaj Dhruva are described in 5 chapters. Then, in 11 chapters, the activities of King Prithu are described, and the next 8 chapters are devoted to the activities of the Pracheta kings. As described in the first verse of this chapter, Swayambhuva Manu had three daughters named Akuti, Devahuti, and Prasuti. Of these three daughters, one daughter, Devahuti, has already been described, along with her husband Kardama Muni and her son Kapila Muni. In this chapter, the descendants of the first daughter Akuti will specifically be described. Swayambhuva Manu was the son of Brahma. Brahma had many other sons, but Manu's name is specifically mentioned first because he was a great devotee of the Lord. In this verse, there is also the word Cha, indicating that besides the three daughters mentioned, Swayambhuva Manu also had two sons. ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जैसे कि आज के जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करने से पहले एक चीज़ मुझे ध्यान आया कि जैसे कि अभी हम स्कंद 4 के प्रथम अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो एक प्रवचन में कोई एक हमारे प्रभु जी से पूछा कि परीक्षित महाराज के पास सिर्फ 7 दिन थे और सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कथा को छोड़ के ये वंशावली क्यों वर्णन कर रहे हैं। तो
उसके उत्तर में वो बताते हैं कि हमको दो कारण इसके पीछे है। एक तो है कि जो भी वंशावली का वर्णन यहाँ पर हो रहा है, या पिछले स्कंद में भी हमने देखा किस प्रकार अनेक भक्तों के बारे में चर्चा हुआ है। तो इससे जिनके बारे में भी यहाँ पर चर्चा हो रहा है, या वंशावली में हम देख रहे हैं जिन जिनका नाम भी, ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये सब भक्त हैं। तो एक तो वर्णन करने की यही एक उद्देश्य है कि हम जब ये सब वर्णन सुनेंगे, तो इन भक्तों के बारे में जब सुनेंगे तो किस प्रकार भक्तों ने साधना किया, तपस्या किया, भगवान को प्रसन्न किया, ये सब के बारे में भी हमको जानने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। दूसरा जो उद्देश्य है ये सब वंशानु क्रम के बारे में बताने का, ये है कि हमको ये डाउट में नहीं रहना है कि हमारा जो एंसेस्टर है बंदर थे करके। तो इससे ये जो वंशानुक्रम के बारे में जैसे हम पढ़ते हैं या सुनते हैं या जब चर्चा करते हैं, तब हम देखते हैं कि किस प्रकार ये जो सृष्टि का जो सर्जना हुआ है और कौन कौन थे। तो इसलिए इससे हमको ये से एक हमको क्लियर पिक्चर मिलता है कि हमारा एंसेस्टर्स बंदर नहीं है। तो ये दो चीज़ मुझे ध्यान आया। तो इसलिए जब ये अध्याय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये बताने के लिए सोचा। तो आज का जो मेन टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये श्रील सनातन गोस्वामी के द्वारा रचना किया गया है। ये अलग से कुछ रचना नहीं है। तो ये जो हम अगर देखेंगे, ये श्री कृष्ण लीला स्तव, उसमें काफी श्लोक है और उन श्लोकों में से सिर्फ 5 श्लोक में श्रील सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की ग्लोरिफिकेशन करते हैं। और उन 5 श्लोक जो है काफी महत्वपूर्ण श्लोक है, और उस श्लोक के बारे में भागवतम है क्या है, वो किस प्रकार संबोधन करते हैं श्रील सनातन गोस्वामी, उसके ऊपर ये सब आधारित है। तो हम उन 5 श्लोक को हम गाएंगे, उसका अनुवाद समझेंगे, और उससे हमारे जो दिनचर्या में जब हम भागवतम पढ़ते हैं, उस मनोस्थिति में हमको भागवतम पढ़ना है। सिर्फ एक साधारण पुस्तक जैसा इसको मानना नहीं चाहिए। ये भगवान का रूप है। भगवान और इन जो भागवतम, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए इनको ग्रंथावतार श्रीमद् भागवतम की जय बोलते हैं। तो इन 5 श्लोकों में श्री सनातन गोस्वामी ये बताते हैं कि भागवतम का ग्लोरिफिकेशन। तो एक एक श्लोक हम पढ़ेंगे और फिर उसका अर्थ हम समझेंगे। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषा सर्वदेवैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नार्य सर्वलोकैकदृक्प्रदा। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष, यानी पीयूष मतलब अमृत। सर्व शास्त्राब्धि यानी कि समस्त शास्त्र में से अगर समस्त शास्त्र का जो सिंधु है उनका अमृत है, कौन है? ये श्रीमद् भागवतम। इसलिए सनातन गोस्वामी बोलते हैं, हे श्रीमद् भागवत प्रभु,
आप समस्त शास्त्र रूप सिंधु का अमृत हैं। और क्या नेक्स्ट जो पार्ट में बोलते हैं, सर्व देवैक सत्फल। अगर सर्व देवैक सत्फल, समस्त वेदों का एकमात्र सत्फल है। नेक्स्ट क्या है, सर्व सिद्धांत रत्नाढ़। जितने भी रत्न है समस्त रत्नों से विभूषित हैं। कौन? श्रीमद् भागवतम। आप समस्त सिद्धांत रत्नों से विभूषित है। जितने भी सिद्धांत है सभी सिद्धांत से विभूषित है। और क्या है, सर्वलौकिक दृक्प्रद, यानी कि समस्त लोगों को जो आम परमार्थ है वो आप दृष्टि प्रदान करने वाले हैं। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का ये जो श्री कृष्ण लीला स्तव में जो 412 नंबर जो श्लोक है उसमें इस प्रकार बोलते हैं, हे श्रीमद् भागवत प्रभु, आप समस्त शास्त्र रूप सिंधु का अमृत हैं, समस्त वेदों का एकमात्र सत्फल है, आप समस्त सिद्धांत रत्नों से विभूषित हैं, समस्त लोगों को आप परमार्थ दृष्टि प्रदान करने वाले हैं। तो दूसरा श्लोक में क्या बोलते हैं देखिए, सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतोदितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तित। यहाँ पर क्या बोलते हैं, सर्वभागवत प्राण, समस्त भक्तों के प्राण स्वरूप हैं आप। भक्तों को क्या चाहिए? भगवान का कथा, भगवान का लीला, भगवान का स्मरण, भगवान का नाम जप, भगवान के विग्रहों के सामने उनके गुणगान करके नृत्य करना, इस प्रकार। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम को जो लीला सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम में जो रचित किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं, समस्त भक्तों के प्राण स्वरूप हैं आप, आपकी जय हो। ऑल ग्लोरीज टू ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। और क्या बोलता है, बताते हैं, कलिध्वंत दितादित्य, कलिध्वंतो, यानी कि कलियुग में जो अज्ञान अंधकार को दूर करने में आप सूर्य के समान उदित हो गया। श्री कृष्ण परिवर्तित, आप साक्षात श्री कृष्ण का प्रतिरूप है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, ये ग्रंथावतार श्रीमद् भागवतम है, ग्रंथ के रूप में अवतार, ग्रंथावतार। आप साक्षात श्री कृष्ण का प्रतिरूप है। सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतोदितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तित। और अगले श्लोक में बताते हैं कि यहाँ पर पाठ करने के बाद श्रीमद् भागवतम किस प्रकार भक्त लोग प्रेममय हो जाते हैं और प्रेम की लालसा करते हैं, किससे? भगवान से। तो यहाँ पर परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे। परमानंद पाठाय, अपने पाठ करने वालों को परमानंद की प्राप्ति कराने वाले हैं, एवं प्रति अक्षर अक्षर में प्रेम की वर्षा करने वाले हैं। और क्या बोलते हैं, प्रेम वर्ष क्षरायते, प्रेम वर्ष क्षरायते, यानी कि अक्षर अक्षर में प्रेम की वर्षा होती है। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं क्या है, परमानंद पाठाय प्रेम वर्ष क्षरायते सर्वदा सर्व सेव्याय, सर्वदा सर्व सेव्याय, यानी कि सर्वदा सबके सेव्य स्वरूप श्री कृष्ण
मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्णाय नमस्तु। तो इसलिए इस श्लोक में इस प्रकार बोलते हैं कि परमानंद पाठाय प्रेम वर्ष क्षरायते सर्वदा सर्वस्यव्याय श्री कृष्णाय नमस्तु। तो अगले श्लोक में 415 श्लोक जो है उसमें बताते हैं, मदेक बंधु मत संगी मद्गुरु मन महाधन मन निस्तारक मद्गाज्ञ मदानंद नमस्तुते। मदेक बंधु मत संगी, मद एक, मत एक बंधु, मत संगीन, मत गुरु मन महाधन मन निस्तारक, इस प्रकार बोलते हैं। और महानंद नमस्तुते क्या क्या है, किस किस रूप से श्रील सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम को संबोधन करते हैं। देखिए यहाँ पर, हे मेरे एकमात्र बंधु, आप एकमात्र बंधु है मेरे, हे मेरे साथी, हे मेरे गुरुदेव, मद गुरु मन महाधन, हे मेरे महाधन, हे मेरे निस्तारक मन निस्तारक, हे मेरे सौभाग्य स्वरूप, हे मेरे आनंद स्वरूप श्रीमद् भागवत, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता, मदानंद नमस्तुते। तो इस प्रकार भक्त लोगों को, खास करके हमको श्रील सनातन गोस्वामी के इन स्तवों को, इन श्लोकों को जब पढ़ते हैं तो हमको श्रीमद् भागवतम का जो ग्लोरिफिकेशन है, हमको भी बार बार ये सब गाना चाहिए। और जिस प्रकार श्रील सनातन गोस्वामी का जो रुचि है श्रीमद् भागवत के प्रति, उस प्रकार हमको धीरे 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 डेवलप करना है शास्त्र पढ़ने में, और खास करके श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम। इसलिए आचार्यों ने जो लिखा है उसके ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए, हमको कॉन्फिडेंटली उसको एक्सेप्ट करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है, वो सब हमको मानना है। इसलिए आचार्यों ने इतना सारा हमारे लिए ही लिखा है। तो अगले श्लोक में जो अंतिम श्लोक है, एक्चुअली 5 श्लोक है, 412, 13, 14, 15 और 16, इसमें श्रील सनातन गोस्वामी ग्लोरिफिकेशन करते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट किया गया है, श्री कृष्ण लीला स्तव। तो अगले श्लोक में सनातन गोस्वामी, असाधु साधुता दायी नति नीचोच्चता करः हानमुच्च कदाचिन्मा प्रेमना हृत्कंठय स्फुर। आप असाधु को साधुता प्रदान करते हो, असाधु साधुता दायिन, नति नीचो चता कर, यानी कि अति नीच को भी श्रेष्ठ बनाने वाले हैं। इसलिए बाहर से कुछ बायहाट करना या उसको बोलना या बाहर से कुछ हमको आर्टिफिशियली कुछ दिखाने का प्रयास करना, इस पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ अगर हम भागवत में जो लिखा है उसको दोहराएंगे, प्रभुपाद ने जो परपट लिखा है उसको पढ़ेंगे, उसको दोहराते रहेंगे, तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे हमको रुचि आएगा शास्त्र पढ़ने, भगवान का प्रचार होता रहेगा। इसलिए हम बताते हैं, आप असाधु को साधुता प्रदान करते हो एवं अति नीच को भी श्रेष्ठ बनाने वाले हैं। और क्या बोल, हान मुच्च कदा चिन्मा, आप मुझे कभी त्याग न करना, प्रेमान हित कंठय स्फुरौ,
आप प्रेम पूर्वक मेरे हृदय कंठ में स्फुरित होते रहिए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। इस प्रकार इन 5 श्लोकों को आप कहीं नोट डाउन कर सकते हैं और इसको जब भी श्रीमद् भागवतम हम खोलते हैं उससे पहले इसको पढ़ सकते हैं, उनका अनुवाद को पढ़ सकते हैं और अनुवाद को पढ़ने के बाद श्रीमद् भागवतम है क्या उसके बारे में हमको ज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए सनातन गोस्वामी यहाँ पर जो ग्लोरिफिकेशन करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट श्लोकाज है, ओनली 5 श्लोकाज है, उसको कहीं हम नोट डाउन कर सकते हैं और इसको बार बार हमको दोहराना चाहिए। तो अभी कंटिन्यू इसको हम पढ़ेंगे लास्ट तक और फिर आज का ये क्लास को हम, आज की जो चर्चा है उसको हम विराम। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्वदेवैक सत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नार्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वंतोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्ष्यक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारकमद्गा मदानन्द नमस्तुते असाधु साधुतादायि नति निचोच्चताकर आनमुच कदाचिन्मा प्रेम्णा हृत्कण्ठय स्फुर। श्रील सनातन गोस्वामी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।